जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर हमारे मन को जानता है। पहले शमूएल 2 अध्याय 3 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। हन्ना का ये गीत है। हन्ना ने प्रार्थना करी परमेश्वर से बच्चे के लिए, और शमूएल का जन्म हुआ है और उसने बहुत खुशी से ये गीत बोला है। हम पढ़ते हैं, खुलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। यहाँ पर उसने जो विश्वास से प्रार्थना करी थी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और फिर अभी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कि मन की, उसके दिल की बात को परमेश्वर ने सुना है और उत्तर दिया। और फिर वो बोलती है कि तुम और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ सुनता है। परमेश्वर हमारे दिल की गहराई तक जाकर हमारे विचारों को भी समझता है ऐसे। और हमारे जो काम है, जो हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे हम लोग का जो कृति है, काम है, वो भी परमेश्वर तौल के देखता है कि सच हम लोग जो बोलते हैं, सच्चाई का जो हम लोगों ने बताया, हम वो वैसे ही हमारे काम है क्या, परमेश्वर सब कुछ देखता है। भजन संहिता 69 और 5 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हे परमेश्वर तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं है। यहाँ पर दाऊद राजा एक परमेश्वर के बारे में वो बताता है परमेश्वर के कि तू जानता है मेरे मन को, तो मेरे सारे दोष को तू जानता है, मेरी सारी मूढ़ता को तू जानता है, और तू मुझे क्या कर, क्षमा कर, ऐसे बोलता है। भजन संहिता 130 और 2 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। यहाँ पर परमेश्वर को बताया है कि तू मेरी सुन ले, मेरी प्रार्थना को तू सुन, तेरे जो कान है वो मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या हम लोग समय देते हैं परमेश्वर को प्रार्थना करने की? गिड़गिड़ाते हैं क्या हम परमेश्वर के सामने? हाँ, हम लोगों को उसको बोलना है कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन और मेरे प्रार्थना के ओर तू कान लगा। वो परमेश्वर पिता हमारी सारी बातों को, हमारी ज़रूरतों को समझता है। यह हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 40 और 28 वचन में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। ये परमेश्वर के बारे में है कि उसकी महानता कितनी है, उसकी महानता। वो सृजनहार परमेश्वर है। वो हमारे लिए, हम कभी जब भी हम उसको पुकारेंगे, वो हमें वो हमारे लिए वहाँ पर है। वो कभी थकता नहीं है, वो श्रमित होता नहीं है, और उसकी बुद्धि कैसी है, अगम्य बुद्धि है उसके पास में। हम लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। दानियेल 2 अध्याय 22 वचन हम पढ़ते हैं, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। ये दानियेल का अपना अनुभव है। जिस समय राजा को बलशत्सर और वो राजा को सब
ड्रीम है, ड्रीम देखा उसने। और वो ड्रीम का जो अर्थ है किसी को भी नहीं, कोई नहीं बता पा रहा था क्या क्या है उसका अर्थ। लेकिन दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसको भेद को परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट करा है। इसलिए दानियल को ये अनुभव है उसका, ये कि वो उसके पास में, परमेश्वर के पास में सब कुछ, उसके संग में प्रकाश है। और अंधियारे में जो भी कुछ होता है वो उसको वो दिखता है। मनुष्य को नहीं, हम लोग नहीं देख सकते ना। मनुष्य बहुत सी बातें नहीं समझते, नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर का वैसा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देखता है और इसीलिए हम लोगों को उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सारी जरूरतों को जानता है, लेकिन हमें मांगना है। इसलिए बताया उसने कि तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हमको जो भी कुछ मांगना है यीशु के नाम से हमको प्रार्थना करना है, हमें मिलता है। कि यहाँ पर ज़्यादा मतलब बहुत कुछ बातें हम लोगों को नहीं बोलना है, क्योंकि उसको पता है हमारे सारी ज़रूरतों को। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के सामने जो बातें हम लोग करेंगे वो हम लोगों को सोच समझकर बोलना है। पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय और 20 वचन हम पढ़ते हैं, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। परमेश्वर जानता है ये पृथ्वी पर के जो ज्ञानी हैं और जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने जो भी कुछ योजनाएं बनाई हैं वो सब व्यर्थ है। वो परमेश्वर के सामने सब कुछ मनुष्य का बना सब व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य और ये पृथ्वी पर का जो भी कुछ है वो सब परमेश्वर का है। हमारे जीवन पर अधिकार भी परमेश्वर का है। हमारे विचारों को वो बदल देता है, हमारे मन को बदल देता है। हमारे सारे अधर्म पापों को अगर हम मांगते, उसको क्षमा मांगते हैं, उसके सामने हम लीन और नम्र होकर आते, वो हमें क्षमा करता है। ये हमारे परमेश्वर के बारे में हम लोग देख रहे, और हम लोग उसकी आराधना और उसकी स्तुति प्रशंसा हम लोग करते हैं। पहले यूहन्ना 3 अध्याय और 20 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है, वो हमारे मन से भी वो बड़ा है। हम कुछ भी उसके सामने हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। पहले इतिहास 28 और 9 वचन हम लोग पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। यहाँ पर सुलेमान राजा जो उसके बारे में लिखा है, दाऊद का पुत्र था, और उसको परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने ज्ञान और बुद्धि मांगी कि तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए तू मुझे बुद्धि दे और ऐसे समझ दे। परमेश्वर के मन जैसा चाहिए था, जो कुछ उसने मांगना था वही मांगा उसने। इसलिए परमेश्वर इतना खुश हो गया उससे कि उसको बहुत धन भी दिया और ये दुनिया के पूरे ऐशो आराम उसको मिले हैं, क्योंकि सब बहुत सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया। और वो बहुत दिन तक परमेश्वर को मन से, अपने मन से वो प्यार करता था।
लेकिन बाद में वो जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की जो आज्ञा और विधि है, उसको मानने के बदले वो अपने मन से और ये दुनिया के रीति से वो परमेश्वर को भूल गया है। उसके मार्ग को उसको भूल गया है। और हम देखते हैं कि उसका अंत कैसा हुआ, इस प्रकार से। इसलिए परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम्हारे विचार मुझे मालूम है, तुम्हारे विचार। परमेश्वर को मालूम था कि वो क्या करने वाला है आगे। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे जो कुछ उत्पन्न होता है, मन होता है, उसे मैं समझता हूँ। और बताए, यदि तुम मेरी खोज में रहे। वो इस दुनिया के बहुत से बातों के खोज में लग गया, ज्ञान के खोजने का। उसको हर एक विषय पर उसको सिंपोजियम लिखना है और उसको बहुत कुछ बातें समझने की है। और ये सब ज्ञान में प्राप्त करने में इतना उलझ गया कि वो परमेश्वर को क्या करा है, उसने वो भूल गया है। परमेश्वर को खोजना उसने टाला है और अपने ही विचारों में वो परमेश्वर से दूर हो गया है। भजन संहिता 44 और 21 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। अगर हमने हमारे मन में सोचा भी, अब कुछ करा भी नहीं और सोचा भी हमने, परमेश्वर जानता है उसको। और हम परमेश्वर के सामने हमको धर्मी ठहरने का है। इसलिए हमारे मन में भी हम लोग जो विचार करते हैं, हम लोग सही विचार करना चाहिए। सब कुछ हमारा सच्चा होना चाहिए। सच्चे मन से हमको परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है। यिर्मयाह 17 और 10 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन जो उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। परमेश्वर पिता हमारा न्यायी है। वो न्याय के अनुसार हमें क्या करता है, हमें फल देता है। हम जो काम करते हैं उसके अनुसार वो हमको फल देता है। इसलिए बताया कि मुझे हर एक का चाल चलन, हर एक का आचरण, हर एक का जो विचार करते हैं, वो हर एक के हृदय को पारखता है, विचारों को छान कर देखता है। ये परमेश्वर पिता ये क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है और वो हर एक को अपने कृति के अनुसार, अब अपने कामों के अनुसार वो प्रतिफल देता है। इसलिए परमेश्वर पिता हमारे तरफ इतना ध्यान से देखता है। यिर्मयाह 23 और 24 वचन हम लोग पढ़ते हैं, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? यहाँ पर प्रश्न करा है मनुष्य को कि क्या तुम कहाँ पर छुप सकते हो, कहाँ पर जा सकते हो? ऐसी कौन सी जगह है ये दुनिया में, ये पृथ्वी पर, कि जहाँ पर मैं नहीं तुमको देख सकता हूँ? सब तरफ परमेश्वर का जो नेत्र है वहां तक पहुंचते हैं, सब तरफ, और समुंदर की गहराई तक, और यहाँ छोर तक, ये पृथ्वी के छोर तक हमें परमेश्वर को सामने, हम कहीं पर भी हमारे लिए जगह नहीं है जहाँ पर हम परमेश्वर से हम छिप सकते हैं। इसलिए हम लोगों को उसके भय में चलना है और हमें अच्छे काम नित्य करना है। अभी हम देखते हैं नए नियम में, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, और बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना का पहला अध्याय, पहला और 12 वचन और 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि शब्द जो है
उसने देह धारण करा है, परमेश्वर के शब्द ने देह धारण करा है और उसने हमारे साथ में रहा है। वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से आया और परमेश्वर का साथ, और हम सृजनहार परमेश्वर है उसके साथ में। और वो शब्द देही हुआ, मतलब देह धारण करा। वही परमेश्वर का शब्द है जिसने देह धारण करा, वही है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कल आज और युगानुयुग एक सा है, उसको कोई भी बदल नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि जब वो इस दुनिया में था, कैसे बहुत सी बातें हुई कि वो तो सब कुछ समझता था, क्या होने वाला है आगे, क्या है, सब कुछ उसको मालूम था। इसलिए उसने उसकी मृत्यु का भविष्य करा, और वो उठने वाला है मृत्यु में से, उसका भविष्य करा। और वो कैसे वो इस दुनिया में क्या करने के लिए आया है, सब कुछ उसको वेल प्लान था, सब कुछ योजनाबद्ध था। प्रभु यीशु मसीह का कार्य इस धरती पर अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए और मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए, उसका प्रायश्चित्त पूरा करने के लिए एक देह धारण करा। और वो देह इसलिए धारण करा कि उसमें पवित्र लहू था। यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं करा, और उसका लहू क्या था, पवित्र था। और वही लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिलती है, हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारा हृदय जो है वो नया हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हर एक दाग को, हमारे पापों के हर एक दाग को वो धोता है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना है। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 25 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। यहाँ पर ये लोग है ना, क्या क्या बोलते थे कि इसको हम लोग तो नहीं कर सकते ऐसा, फिर ये कैसे दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता है, निकल जाते हैं। ये अंधों को भी चंगा करता है। लंगड़े जो जन्म से लंगड़े, जिस यहाँ पर पैर भी नहीं है, वहां पर नया क्रिएट हो जाता है पैर। ऐसे अद्भुत उनका सब कुछ सिर के ऊपर से जाता था, वो सब शास्त्री फरीसियों के, और वो उसी के पीछे रहते थे दिन भर। वो लोग देखते थे, फिर वो लोग आपस में मन में सोचते थे कि ये कैसा हो सकता है, ये कैसा, ये मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, ये हमारे जैसा मनुष्य है, और ये कैसा हो सकता है, परमेश्वर कैसा, ऐसे वो लोग सोचते थे। फिर प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बातों को सब समझता था, लेकिन उनको उसमें उलझने नहीं देता था, कभी भी नहीं, क्योंकि उनकी सारी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह उनका उत्तर देता था, और उनको उनके विचारों में से जो भी वो सोचते हैं उसमें से उनको मदद करता था, वो सही सोचे और परमेश्वर को जाने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको मदद करते हैं। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 18 वचन में लिखा है, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। ये लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग तो कर देते हैं, ये रोमी सिपाही आते हैं, हमें जबरदस्ती से हमारे पास से कर लेके जाते हैं, कर वसूल करने का उनका अपना तरीका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कर देता है उन लोगों को। ये कुछ, उसने भी कुछ तो भी बोलना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए, हम नहीं देते हैं ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे ये लोगों के मन में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो कैसर का है
वो पैसों के ऊपर किसका सिक्का है, किसका नाम है? गवर्नमेंट का है, सरकार का है। तो फिर जो कैसर का है वो कैसर को, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। क्या चाहिए परमेश्वर को? दया चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए, मेल मिलाप चाहिए, एक दूसरे से हमको प्रेम से रहना है, एक दूसरे को हमको माफ करना है। ये सब बातें, ये सब स्वर्गीय बातें जो परमेश्वर को चाहिए वो हमें करनी है। परमेश्वर के नियमों का हमें पालन करना है। उसने जो बताया हमको वो हमको करना है। इसलिए परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया है। आज वही प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में भी बात करता है कि क्या हम परमेश्वर का जो है वो हम देते हैं क्या परमेश्वर को? कैसा है हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ? ये हमें अपने आप को पूछना है। हम लोग पढ़ते हैं अभी मरकुस 2 अध्याय 8 वचन में, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। अब ये तो शास्त्रीय पुरुषी तो दोनों भी बातें नहीं कर सकते, ना वो पापों की क्षमा कर सकते, नहीं वो लकवा मारा है उसको बोल सकते कि तू उठ और अपनी खाट उठाकर लेके जा, क्योंकि ये तो परमेश्वर कर सकता है। फिर वो अपने मन में ऐसा सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ये तो हमारे जैसा मनुष्य है और अपने आप को परमेश्वर के जैसे बोलता है कि तुम्हारे पापों की क्षमा हुई। उन लोगों ने नहीं पहचाना प्रभु यीशु मसीह को। आज प्रभु यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को और उसके प्रेम को अगर हमने नहीं समझा तो ये हम लोग बहुत सी आशीष हमको नहीं मिलेगी, हमको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, हमें शांति नहीं मिलेगी, हमको जो आनंद चाहिए, जो खुशी है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि पाप जो है हमारे जीवन में जो अशांतता लाता है, परमेश्वर से हमें दूर रखता है और हमें बेचैन करता है। ये सब बातें हम लोगों को निकल जाएगी हमारे जीवन में से, और हमें परमेश्वर जो हमें देखता है, पूरा परखता है, हम उसके सामने हम धर्मी कैसे ठहरेंगे? क्योंकि यीशु पर जो विश्वास करते हैं, यीशु पर के विश्वास से ही हम लोग धर्मी ठहरते हैं। क्योंकि अब्राहम ने विश्वास करा परमेश्वर को, बिना देखे, उसने नहीं देखा परमेश्वर को, लेकिन उसकी वाणी को सुना और उसने विश्वास करा। जो आज्ञा अब्राहम को दी परमेश्वर ने, उसका उसने पालन करा और वो धर्मी ठहराया। उसको परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम कोने धर्मी है। आज हम लोगों को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना बहुत जरूरी है। रोमियो की पत्री 8 और 27 वचन हम लोग पढ़ते हैं, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पर हम पवित्र आत्मा का कार्य हम लोग देखते हैं। अभी हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं। अभी इस समय पर पवित्र आत्मा जो सामर्थी है, अति सामर्थी है, वो हमारे दिल को, हमारे मन को बदलने वाला है, और वो हमारे सारे
सारे जितनी बीमारी है हमारी, जितनी कमजोरी है, जो भी कुछ दुर्बलता है हमारी, सब कुछ रेस्टोर करता है पवित्र आत्मा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करता है और बहुत से लोगों के लिए उनके जीवन के लिए बदलने के लिए कार्य करता है और हमें आशीष का कारण बनाता है। जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें सच्चे मन से, सच्चे दिल से, परमेश्वर पिता उनको स्वीकारता है उनको और उनको आशीषों का कारण बनाता है। आइए हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने दे, क्योंकि वो परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को गवाही देकर उसको ऊंचा उठाता है और उनकी आराधना और स्तुति प्रशंसा हम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे हमारे अनुग्रहकारी पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जो तू हमारे विचारों को परखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, तेरे सामने हम कभी भी कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता है, लेकिन तेरे पवित्र लोगों के द्वारा प्रभु जी हम धर्मी ठहराए हैं। हमारे पाप और धर्म को क्षमा कर दे प्रभु जी, और हम हमारा स्थिति स्वीकार कर प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर पिता, सारे अधर्म को तू क्षमा कर दे प्रभु जी। जाने अनजाने में करे हमारे पाप और धर्म प्रभु जी तुझे मालूम है, तू क्षमा कर दे प्रभु जी। जो तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, आज तो हमें जांच कर प्रभु जी देख, और बहुत जो भी दुष्टता है, जो पाप है प्रभु जी, जो विचार है प्रभु परमेश्वर पिता तुझसे दूर करते हैं हमें, वो सब प्रभु तू निकाल डाल प्रभु जी, और हमें धोकर शुद्ध कर दे। ऐसी प्रार्थना विनती करते। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तो सुना ग्रहण कर, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे, आमीन।